क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर दाखिल हुए हुए हैं ना, यानी कि वो लोग के जो इस टाइम आपको मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे कमेंट्स वगैरह करते हुए दिखाई देते होंगे, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को सुनते होंगे, उनमें से 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जो रिसेंट बुल मार्केट हमने देखी थी 2021 की, उसमें या फिर उसके बाद बेयर मार्केट के अंदर एंट्री ली थी। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने या तो टॉप पे बाइंग कर ली और वो जो है अभी तक उसमें फंसे हुए, या फिर अगर उन्होंने बाद में बाइंग भी की तो प्रॉफिट क्या होता है उनको एक्चुअल में इसका पता ही नहीं है। और अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ खास तौर पे रिटेल ट्रेडर्स के अंदर, कि वो यहाँ पर अब ये सोचना स्टार्ट हो गए हैं कि यार जिस बुल मार्केट का सब लोग इंतजार कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं आके गुजर तो नहीं गई। हमने देखा कि हॉल्विंग से पहले ही ऑल टाइम हाई लग गया बिटकॉइन को, और बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा रिटेस्ट भी नहीं किया है। अब यहां पर दोस्तों आप मुझे छोड़ो, मैं क्या सोच रहा हूं, आप लोग जस्ट इस टाइम बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखो और जो रिसेंट आपकी जो मार्केट की वेल्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, उनकी एक्टिविटी को देखो। अब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई स्कोर करने के बाद कितने महीने से कंसोलिडेशन के अंदर है, कितने महीने से आप लोगों को परेशान कर रहा है? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, यही टाइम पीरियड है ना जहां बिटकॉइन साइडवेज मूव की तरफ गया है। तो यहां पर दोस्तों पिछले 6-7 महीने की जो है ना आप ब्लैक रॉक की जो बाइंग है ETF के अंदर, उसको अगर देखोगे तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि यहां पर आउटफ्लो जो है ना वो ना होने के बराबर है बनिस्बत इनफ्लो के। बहुत मैसिव इनफ्लो हमें 6-7 महीनों के अंदर ETF के अंदर दिखाई दिया है। असल में इंसानी नेचर है कि इंसान जो है ना नेगेटिविटी पर ज्यादा गौर करता है बनिस्बत पॉजिटिविटी के। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखाया जाए और उस पर एक ब्लैक डॉट लगा दिया जाए ना, तो आप उस ब्लैक डॉट को देखोगे, ना कि उस व्हाइट बोर्ड को देखोगे। आप ये नहीं देखोगे कि यार 99% तो व्हाइट कलर है और ब्लैक कलर जो है वो 1% भी नहीं है, बट आपकी नजर कहां जाएगी? उस 1% के ब्लैक डॉट की तरफ। तो वैसे ही दोस्तों ETF में भी आपको जो आउटफ्लो होता है ना वो दिखाई देता है, उसको देखकर आप पैनिक करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि इनफ्लो कितना हो रहा है। ब्लैक रॉक जो है दबा के बाय कर रहा है और आप लोग यहाँ पैनिक हो रहे हो। इसके अलावा दोस्तों आप माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात कर लो। आप लोग ये देखो दोस्तों कि उस टाइम जब क्रिप्टो पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था और बड़ी बड़ी वेल्स जो है वो लिक्विडेट हो रही थी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बिटकॉइन के बॉटम की, जब बिटकॉइन 15,000 पे था तब भी माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है खरीद रहा था। जब बिटकॉइन 60,000 पे था तब भी माइक्रो स्ट्रेटेजी खरीद रहा था। और रिसेंटली भी आप देखोगे जब जब पैसा उनके पास आता है, जब जब उनको मौका मिलता है, वो बिटकॉइन को खरीदते हैं। अब एक रिसेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना सवाल हुआ माइकल सेलर से कि आखिर आपका एंड गेम क्या है, यानी कि आप तो हम देखते हैं कि बिटकॉइन को खरीदते ही रहते हो, कभी अगर आप लोगों ने सेलिंग अनाउंस कर दी मार्केट के अंदर तो आखिर मार्केट का हश्र क्या होगा? तो हाँ आप जो है ना बताओ हमें कि आपका एंड गेम क्या है। तो वहां पे दोस्तों जवाब उनका पता ही क्या था? जवाब उनका ये था कि हमारा कोई एंड गेम नहीं है। सुनने में कितना मुज़ेका खेज लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा पागल बना रहा है माइकल सेलर, बट अगर दोस्तों आप लोग बगौर उनकी बात का जायजा लो ना तो आपको थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाई देगी। अब उनका प्लान दोस्तों ये है जो उन्होंने बताया है कि वो जो है ना मुस्तकबिल में जाके ना $1 ट्रिलियन कंपनी बनना चाहते हैं। एक ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं कि जिसके पास बिटकॉइन के सबसे ज्यादा एसेट्स हो, और इसके बाद दोस्तों वो क्या करेंगे? बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएंगे जहां पर सारी दुनिया से लोग अपने बिटकॉइन जो है ना इनके पास रखवाया करेंगे। ये है उनका एंड गेम जो उन्होंने रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया। अब यहां पे दोस्तों वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 2030 में क्या होगा, 35 में क्या होगा, हम अगर इस बहस में ना भी जाए तो हमें कम से कम ये तो दिखाई देता है ना यार कि वो स्टिल बाइंग कर रहे हैं और आगे भी बाइंग करने का इरादा रखते हैं। तो ये दोस्तों एक और रीजन है जिसकी वजह से दोस्तों मैंने बिटकॉइन पे ना तो अपना कॉन्फिडेंस 15,000 के लेवल पे लूज किया और ना ही बिटकॉइन के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस आज खत्म हुआ है। चलो आप लोग माइकल सेलर को भी छोड़ दो, आप लोग ब्लैक रॉक को भी छोड़ दो, आप लोग ये सोचो कि यार कि दोनों तो बिटकॉइन की बाइंग करके बैठे हुए और हमें यहाँ पर ये एग्जिट लिक्विडिटी बनाना चाहेंगे और इसीलिए जो है इतनी बुलिश बातें कर रहे हैं। चलो आप बाकी सही बात कर रहे हो, आप इन दोनों को छोड़ो, आप लोग इनकी बात ना सुनो, आप लोग उस बंदे की बात सुन लो कि जो यूएसए का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सकता है। आप जितने पोल्स को देखोगे ना इस टाइम यूएसए के अंदर तो आपको वहां पर यही दिखाई देगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। और यहां पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक भी यूएसए के अंदर जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है ये क्लियर दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत मजबूत है नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए। और उनका यहां पर दोस्तों कहना यह है जो कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप लोग बिटकॉइन को बाय करने का सोचो, बिटकॉइन को होल्ड करने का सोचो और बिटकॉइन को सेल करने का हरगिज़ मत सोचो। सेकंड चीज, वो इस चीज का इरादा रखते हैं कि वो आगे चल के यूएसए को दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क बनाएंगे कि जहां बिटकॉइन को होल्ड किया जाएगा, यानी कि बिटकॉइन
डॉलर की तरह उनके नेशनल रिजर्व में शामिल हो जाएगा मेरे भाइयों। अभी तो ये सिर्फ बातें हैं, अभी तो सिर्फ आप कह सकते हो कि कैंपेन के अंदर उनके बयानात हैं, बट अगर इसका 1% भी वो प्रेसिडेंट बन के पूरा करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप सोच सकते हो कैसा फोमो बिल्ड होगा। तो इन सब के बाद दोस्तों मेरा ख्याल है आप लोगों को इतना अंदाजा हो चुका होगा कि सूनर और लेटर, देर सवेर होती है तो खैर हम उसका कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा होता भी है मार्केट के अंदर माजी में भी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट करते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों हम एट दी एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारी होल्डिंग्स हैं जिनको हमने बिटकॉइन के बॉटम पे खरीदा या फिर यहाँ पे जो रिसेंट लोकल बॉटम्स मिले हमें, हमने उसमें बाय किया, हमें इंशाल्लाह उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। और मेरी कम्युनिटी के अंदर खास तौर पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमने बहुत अच्छी बाइंग की हुई है, बहुत अच्छी प्राइस पे बाइंग की हुई है, हमने कई ओल्ड कॉइन्स के बॉटम पकड़े हुए। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है ना इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रैली होगी उसमें कई मिलियनर जो है वो पैदा होंगे और कई लोगों को अपने ख्वाब पूरे करने का मौका मिलेगा। चलो यहाँ पे हमारी बाइंग से छोड़ो, अपनी बाइंग से छोड़ो, आप लोग रीसेंट जो मार्केट चल रही है, जिस जगह ये बड़े बड़े ओल्ड कॉइन्स चल रहे हैं और जिस जगह बिटकॉइन चल रहा है, इथेरियम चल रहा है, आप लोग जो है ना उनका चलो आज स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है ना आज से आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद देख लेना कि यहाँ पर तब प्राइस कहाँ मौजूद होगी इन तमाम एसेट्स की जो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अंडर वैल्यू दिख रहे हैं। तो मेरे भाइयों यहाँ पर मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई बाइंग नहीं भी की हुई तो यहाँ पे स्टिल आपके पास मौका है कि आप लोग जो है अपनी एंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बना सकते हो और पार्ट से बाइंग करके आप लोग स्टिल अपनी एवरेज बाइंग को जो है बहुत हद तक बेटर कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। आप लोग नए लोगों ने, इसलिए बार बार आपको समझाना पड़ता है कि आप लोग पैनिक मत करो। अदरवाइज उन लोगों से पूछो कि जिन्होंने पूरी बेयर मार्केट वेट किया है, और उन लोगों से पूछो खासतौर पर कि जिन्होंने 2021 से वेट किया है तो उन्होंने कितना सब्र किया है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ भी सकता है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को टेंशन उसकी नहीं होनी चाहिए। और चलो फर्ज कर लो अगर यहाँ थोड़ा प्राइस गिर भी जाती है तो कितना गिर जाएगी मेरे भाइयों? 10% गिर जाएगी, 20% गिर जाएगी, इससे ज़्यादा क्या गिरेगी? उल्टा आपको अपनी जो बाइंग्स है उनको एवरेज आउट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ मेरे भाइयों आप लोग अब पेशेंस रखो, सब्र रखो। एक वाहिद चीज़ है जो आप लोग इस टाइम कर सकते हो और वो ही आपको करना चाहिए।